Hello students, in this lecture we will study about quotient ring। जैसे ग्रुप थ्योरी में हम क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करते थे, क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें हमें एक ग्रुप चाहिए, जी एक ग्रुप, और एच उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होता था। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन रिंग फॉर्म करने के लिए आर हमने एक रिंग कंसीडर कर ली है और एस उसका एक आइडियल कंसीडर कर लिए। एस एक आइडियल है, जैसे वहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत पड़ती थी, ऐसे यहाँ पे रिंग क्वेश्चन रिंग फॉर्म करने के लिए आइडियल की जरूरत पड़ेगी। आर एक रिंग है, एस उसकी कोई आइडियल है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट एडिटिव कोसेट्स। और वहाँ पर जब हम कोसेट्स फॉर्म करते थे तो कोसेट्स फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन ग्रुप में जो कोसेट्स होते थे वो एडिटिव कोसेट्स भी हो सकते थे या मल्टीप्लिकेटिव कोसेट्स भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन रिंग हम डिफाइन करते हैं उसमें जो कोसेट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एडिटिव कोसेट्स होते हैं। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट एडिटिव कोसेट्स ऑफ एस इन आर। इस आइडियल एस के जितने भी लेफ्ट और राइट एडिटिव कोसेट्स होंगे, लेफ्ट या फिर राइट एडिटिव कोसेट्स होंगे, उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम डिनोट करते हैं आर बाई एस से। और मैथमेटिकली हम उसे लिख सकते हैं कि आर बाई एस में आर एक रिंग है, एस इसकी एक आइडियल है, तो आर बाई एस में एस प्लस ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे। एस प्लस ए एडिटिव कोसेट है एस का आर में। यहाँ पे ए जो है वो आर में वेरी कर रहा है, ए चेंज करने से कोसेट चेंज हो जाएगा। एस का एडिटिव कोसेट लिया है और राइट कोसेट लिया है, हमने राइट या लेफ्ट कोई सा कोसेट ले सकते हैं। वेन डायग्राम में हम देख सकते हैं आर हमारे हमने एक रिंग कंसीडर की है, एस एक आइडियल कंसीडर की है इसकी। एस के जितने भी एडिटिव कोसेट्स बनेंगे आर में, लेफ्ट या राइट, उनका जो कलेक्शन है वही क्वोशिएंट सेट कहलाता है आर अपॉन एस। वो आर अपॉन एस एक सेट बन जाता है हमारे पास। ये कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एन आइडियल एस इन अ रिंग आर। किसी आइडियल एस के जितने भी कोसेट्स पॉसिबल है उनका कलेक्शन एक रिंग आर में। ठीक है, तो अब ये सेट आर अपॉन एस, ये एक खुद ऑपरेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से जो डिफाइंड है उसके रेस्पेक्ट में ये खुद एक रिंग फॉर्म करता है। कौन से ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में? एडिशन इस तरीके से डिफाइंड है, दो कोसेट्स अगर मैं ले लूँ एस प्लस ए और एस प्लस बी, तो उनका सम जो हो जाएगा वो एस प्लस ए प्लस बी फॉर एवरी एस प्लस ए एंड एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपॉन एस। और अगर दो कोसेट्स का मैं प्रोडक्ट कर लूँ एस प्लस ए और एस प्लस बी का, तो प्रोडक्ट इस फॉर्म में होगा एस प्लस ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट हो जाएगा वो एस में ऐड हो जाएगा। तो इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में, इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में ये सेट जो है आर अपॉन एस क्या फॉर्म करता है, एक रिंग फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं क्वोशिएंट रिंग। द रिंग आर अपॉन एस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रिंग। ये जो रिंग होती है हमने बताया कि रिंग फॉर्म करता है, ये रिंग क्वोशिएंट रिंग कहलाती है। तो क्वोशिएंट रिंग डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक रिंग होनी चाहिए आर, एस उसकी एक आइडियल होनी चाहिए, एस की जितने भी एडिटिव कोसेट्स, राइट ले लीजिए या लेफ्ट ले लीजिए, जितने भी एडिटिव कोसेट्स होंगे आर में उनका जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ कोसेट्स, एडिशन ऑफ कोसेट्स इस टाइप से एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, एस प्लस ए प्लस बी, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इक्वल्स टू एस प्लस ए बी। इस इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में ये आर अपॉन एस जो है जितने भी कोसेट्स हैं, एडिटिव कोसेट्स हैं इसके आइडियल एस के आर में, उनका जो कलेक्शन है इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में एक रिंग फॉर्म करता है जिसे हम डिफाइन करते हैं क्वोशिएंट रिंग। यही क्वोशिएंट रिंग होती है, तो इसे हम प्रूव करेंगे कि ये एक रिंग फॉर्म करता है सेट। प्रूव करने के लिए हमने क्या करा है, आर अपॉन एस हमें सेट गिवन है कि ये सारे कोसेट्स का कलेक्शन है, एस प्लस ए टाइप के कोसेट्स हैं, यहाँ पे ए जो है वो आर में वेरी कर रहा है। वी विल शो दैट आर अपॉन एस फॉर्म्स अ रिंग। शो क्या ये करेंगे कि आर अपॉन एस क्या फॉर्म कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। किन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कौन से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन? जो इस तरीके से डिफाइंड है, आर अपॉन एस पे डिफाइन कर रहे हैं, तो आर अपॉन एस के एलिमेंट्स एस प्लस ए एस प्लस बी इस टाइप के होंगे। तो दो दो इसके एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं एस प्लस ए और एस प्लस बी आर अपॉन एस के। इन दोनों का अगर हम सम करें एस प्लस ए और एस प्लस बी का, तो वो इक्वल हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी के इक्वल। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें एस प्लस ए और एस प्लस बी का, सो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इज इक्वल्स टू एस प्लस ए बी। ये ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है। इन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये सेट आर अपॉन एस इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में एक रिंग फॉर्म करता है। तो रिंग फॉर्म करने के लिए 8 प्रॉपर्टीज होती हैं रिंग की, तो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज हम शो करेंगे एक एक करके, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आर अपॉन एस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। सबसे पहले ये शो करेंगे कि आर अपॉन एस जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अबेलियन ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो फर्स्ट होती है उसमें क्लोजर एक्सियम, तो क्लोजर एक्सियम शो करेंगे। क्लोजर एक्सियम मतलब आर अपॉन एस के अगर हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लें तो एडिशन के रेस्पेक्ट में वो क्लोज्ड होगा, मतलब उन दोनों का जो सम होगा वो भी आर अपॉन एस में ही बिलोंग करेगा। तो उसके लिए हमने दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं एस प्लस ए
और एस प्लस बी किसके, आर अपॉन एस के। शो ये करना है हमें कि इन दोनों का सम एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी ये भी आर अपॉन एस में बिलोंग करेगा। जब एस प्लस ए और एस प्लस बी आर अपॉन एस के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ए आर का एलिमेंट होगा, इसी तरीके से बी जो है ये भी आर का एलिमेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब एस प्लस ए जो है वो आर अपॉन एस का एलिमेंट है, तो ये ए जो है ये ए किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए और बी किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, आर के। वही लिखा है हमने कि ए और बी किसके एलिमेंट्स हो गए, आर के। ए और बी आर के एलिमेंट्स हैं, और आर क्या है, एक रिंग है। आर एक रिंग है तो वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए प्लस बी भी किसका एलिमेंट होगा, आर का होगा। ए प्लस बी जब आर का एलिमेंट है तो ए प्लस बी की हेल्प से एस का अगर हम कोसेट फॉर्म करें, एडिटिव कोसेट, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी की हेल्प से एस प्लस ए प्लस बी। ये किस में बिलोंग करेगा, आर अपॉन एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एडिटिव कोसेट है, ए प्लस बी की हेल्प से बनाया है। जैसे ए की हेल्प से हम कोसेट बना रहे थे, यहाँ पे एलिमेंट ए की हेल्प से क्या बन रहा है, एस प्लस ए। तो अगर ए प्लस बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी की हेल्प से एस प्लस बी बन जाएगा। तो एस प्लस ए प्लस बी आर अपॉन एस का एक कोसेट हो जाएगा। एस प्लस ए प्लस बी को अगर हम देखें जो एडिशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ से एस प्लस ए प्लस बी इसे क्या लिख सकते हैं, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी। तो इसे लिख लिया है एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, और ये बिलोंग कर रहा था आर अपॉन एस में। तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, एस प्लस ए और एस प्लस बी दो एलिमेंट लेके चले थे आर अपॉन एस के, और हमने प्रूव किया कर दिया कि एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इन दोनों का जो सम है वो भी आर अपॉन एस में बिलोंग कर रहा है। ये सम आर अपॉन एस में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर अपॉन एस जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम के लिए तीन एलिमेंट चाहिए होंगे, तीन एलिमेंट कंसीडर कर लिए, एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, आर अपॉन एस के। ये तीनों एलिमेंट्स आर अपॉन एस के हैं, तो ए जो है हमारा एलिमेंट किसका होगा, आर का होगा। बी जो एलिमेंट है ये भी आर का एलिमेंट होगा। सी जो एलिमेंट है ये भी आर का एलिमेंट होगा। तो तीनों आर के एलिमेंट्स होंगे। आर एक रिंग है, रिंग में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉलो हो रहा होगा, तो एसोसिएटिव लॉ को लिख दिया है हमने, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉलो हो रहा होगा। अब हमें शो किस में करना है, आर अपॉन एस में। तो आर अपॉन एस के एलिमेंट्स के लिए लेके चलेंगे, एस प्लस ए अलग ले लिया और एस प्लस बी और एस प्लस सी का सम पहले कर दिया। एस प्लस ए एज इट इज रहेगा, एस प्लस बी और एस प्लस सी का सम जैसे डिफाइंड है, एडिशन जो डिफाइंड है पीछे ऐसे इस तरीके से डिफाइंड है, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, एस प्लस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एस प्लस बी प्लस सी के। एस प्लस बी प्लस सी और एस प्लस ए अगर इनको फिर से ऐड करें तो ये बन जाएगा एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी ये जो है बी और सी बाद में ऐड हो रहे हैं, और ए बी और सी पहले ऐड हो रहे हैं और ए बाद में ऐड हो रहा है। ये चेंज कर सकते हैं इसे हम, बी और सी बाद में ऐड हो रहे हैं, ए पहले हो रहा है, इसे चेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी पहले हो जाए और सी बाद में, तो उससे इसे रिप्लेस कर दिया, एस प्लस इसे लिख लिया है ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसे अगर फिर ब्रेक करना चाहें हम जैसे एडिशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग, तो ये ब्रेक कर सकते हैं, एस को एक बार ए प्लस बी के साथ ले लें और एस को एक बार सी के साथ ले लें। तो हमने ले लिया एस प्लस ए प्लस बी अलग और एस प्लस सी अलग। ठीक है, एस प्लस ए प्लस बी को फिर ब्रेक कर सकते हैं, एस को एक बार ए के साथ ले सकते हैं और एस को एक बार ए बी के साथ ले सकते हैं जैसे एडिशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग। एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी लिख दिया इसे, इस ब्रैकेट क्लोज प्लस एस प्लस सी। तो हम क्या लेके चले थे, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी और एस प्लस सी का जो सम था वो पहले हो रहा था और फिर एस प्लस ए के साथ हो रहा था। अब क्या हम पे ब्रैकेट्स चेंज हो गए हैं, एस प्लस ए और एस प्लस बी का सम पहले होगा और एस प्लस सी के साथ बाद में होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आर अपॉन एस जो है वो एसोसिएटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें ये शो करना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट कर रहा होगा आर अपॉन एस में। तो एस प्लस ए कोई एलिमेंट अगर हम आर अपॉन एस का ले लें, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ए किसका एलिमेंट है, आर का। ए आर का एलिमेंट है और आर क्या है, एक रिंग है। आर रिंग है तो रिंग में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा आर में, इस तरीके से कि अगर ए में जीरो को ऐड करें तो ए ही मिले, या जीरो में ए को ऐड करें तो ए ही मिले। तो अब ये जीरो क्योंकि आर का एलिमेंट है, जीरो आर का एलिमेंट है, तो आर का कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आर के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एस का एक एडिटिव कोसेट पॉसिबल होगा। तो एस प्लस जीरो एक एडिटिव कोसेट बन जाएगा एस का आर में, और उसे वो किस में बिलोंग कर जाएगा, कोसेट्स का कलेक्शन आर अपॉन एस है, तो वो आर अपॉन एस में बिलोंग कर जाएगा। तो एस प्लस जीरो किस में बिलोंग करेगा, आर अपॉन एस में बिलोंग करेगा। अब हमें ये देखना है, हमने ये तो बता दिया कि जीरो के करस्पॉन्डिंग एस प्लस जीरो होगा आर अपॉन एस में, लेकिन क्या ये जीरो एलिमेंट है उसका, क्या ये आइडेंटिटी है, उसके लिए एस प्लस जीरो को एस प्लस ए में ऐड करके देखा।
एस प्लस जीरो को जब एस प्लस ए में ऐड करेंगे तो एडिशन के रेस्पेक्ट में एस प्लस जीरो प्लस ए बन जाएगा ये, और जीरो प्लस ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। जीरो प्लस ए के इक्वल है, तो यहाँ से ये एस प्लस ए बन गया। और इसी तरीके से अगर राइट से ऐड करें एस प्लस जीरो को, तब भी ये एस प्लस ए ही रहेगा। हम ये कह सकते हैं एस प्लस जीरो जो है यही आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जीरो एलिमेंट है किसका, आर अपॉन एस का। ये जीरो एलिमेंट है, मतलब जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने कंक्लूड कर दिया है एस प्लस जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन आर अपॉन एस। हम ये कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आर अपॉन एस में बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एडिशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके लिए आर अपॉन एस के सारे एलिमेंट का। तो उसके लिए एस प्लस ए का एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया आर अपॉन एस का। एस प्लस ए आर अपॉन एस का एलिमेंट है, तो ए किसका एलिमेंट होगा यहाँ पे, ए जो होगा वो आर का एलिमेंट होगा। ए आर का एलिमेंट है, आर एक रिंग है, तो माइनस ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर का होगा। माइनस ए बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आर एक रिंग है तो माइनस ए आर में होगा। सच दैट इस तरीके से होगा कि ए में अगर माइनस ए हम ऐड करें तो जीरो एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी, या माइनस ए में ए ऐड करें तो जीरो मिलेगा। नाउ अब माइनस ए किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, तो एस माइनस ए किस में बिलोंग कर जाएगा, माइनस ए की हेल्प से एडिटिव को सेट अगर फॉर्म करें तो एस माइनस ए बन जाएगा, वो किस में होगा, आर अपॉन एस में होगा। ये दिखाएंगे कि एस माइनस ए जो है वो इन्वर्स है किसका, एस प्लस ए का, जो हमने एलिमेंट लिया था। तो एस प्लस ए और एस माइनस ए को अगर ऐड करें तो जीरो मिलना चाहिए अगर इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो एस प्लस ए और एस माइनस ए को ऐड किया, एडिशन के रेस्पेक्ट में एस प्लस ए माइनस ए बन जाएगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो एस प्लस जीरो। या अगर लेफ्ट उल्टा करके करें, एस माइनस ए पहले एस प्लस ए बाद में, तो तब भी ये क्या आ जाएगा, एस प्लस जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एस माइनस ए एस प्लस ए का इन्वर्स है और एस प्लस ए एस माइनस ए का इन्वर्स है। तो सारे एलिमेंट के लिए फॉर एवरी लेके चल रहे हैं, आर अपॉन एस के सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब एस प्लस ए कोई भी एलिमेंट हम ले लें आर अपॉन एस का, उसके लिए एस माइनस ए बिलोंग कर जाएगा आर अपॉन एस में। और जब ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स जो है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एस प्लस ए के सारे एलिमेंट्स का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है एस प्लस ए में ही। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एक्सियम। कम्यूटेटिव एक्सियम क्या स्टेट करती है कि अगर मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं एस प्लस ए और एस प्लस बी आर अपॉन एस के, ये दो एलिमेंट आर अपॉन एस के कंसिडर किए हैं, तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि ए जो है वो आर का एलिमेंट होगा और बी भी आर का एलिमेंट होगा, दोनों आर के एलिमेंट्स हैं, तो ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा। बी प्लस ए के बराबर क्यों होगा, कम्यूटेटिव एक्सियम से, किसकी कम्यूटेटिव एक्सियम से, आर की। आर एक रिंग है तो आर की कम्यूटेटिव एक्सियम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर में फॉलो हो रही होगी। आर की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा। हमें शो करना है कम्यूटेटिव एक्सियम किसमें, आर अपॉन एस में। तो आर अपॉन एस में शो करने के लिए एस प्लस ए और एस प्लस बी दो एलिमेंट ले लिए आर अपॉन एस के। इसमें एस प्लस ए और एस प्लस बी को जोड़ेंगे तो एस प्लस ए प्लस बी बन जाएगा। एस प्लस ए प्लस बी जो है वो ए प्लस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी प्लस ए से, एस प्लस बी प्लस ए, एस प्लस बी प्लस ए को लिख सकते हैं एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए। यहाँ से एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी लेके चले थे और प्रूफ हमने कर दिया एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए। तो हम ये कह सकते हैं आर अपॉन एस जो है कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है आर अपॉन एस एडिशन के रिस्पेक्ट में। हेंस आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट है, अब रिंग प्रूव करना है तो सेमी ग्रुप प्रूव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टीज, क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो दो एलिमेंट ले लिया एस प्लस ए एस प्लस बी आर अपॉन एस के, शो ये करना होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी वो भी किस में होगा, आर अपॉन एस में होगा। एस प्लस ए और एस प्लस बी ये दोनों एलिमेंट जो हैं आर अपॉन एस के हैं, तो आर किसका, ए किसका एलिमेंट होगा, आर का, और बी किसका एलिमेंट होगा, आर का। ये दोनों आर के एलिमेंट्स होंगे, ए और बी आर के एलिमेंट्स हैं, और आर एक रिंग है तो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए इंटू बी किसका एलिमेंट होगा, आर का होगा। ए इंटू बी जब आर का एलिमेंट है तो एस प्लस ए इंटू बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर अपॉन एस का एलिमेंट हो जाएगा। एस प्लस ए बी जो है वो आर अपॉन एस का एलिमेंट हो जाएगा। एस प्लस ए बी जो डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन दो कोसेट्स का कैसे डिफाइंड था हमारे पास, ये डिफाइंड था कि एस प्लस ए और एस प्लस बी जो है वो इक्वल होता है एस प्लस ए बी के। तो एस प्लस ए बी को मैं लिख सकता हूँ एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। तो यहाँ पे एस प्लस ए बी को हम लिख सकते हैं एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, इस फॉर्म में जब हमने लिख दिया तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया। हम लेके क्या चले थे एस प्लस ए और एस प्लस बी दो एलिमेंट आर अपॉन एस के, हमने शो ये कर दिया कि एस प्लस ए और एस प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो आर अपॉन एस में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स आर अपॉन एस जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
नेक्स्ट इज एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम के लिए हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं, एस प्लस ए और एस प्लस बी। किसके? तीन एलिमेंट ले लिए हैं, एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, आर अपॉन एस के। तीन एलिमेंट की जरूरत होगी। तब ये तीनों आर अपॉन एस के एलिमेंट्स हैं, तो ए, बी और सी ये तीनों किसके एलिमेंट्स होंगे? आर के एलिमेंट्स होंगे। तीनों जब आर के एलिमेंट्स हैं तो आर एक रिंग है। रिंग है तो एसोसिएटिव लॉ उसमें फॉलो हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के। अब प्रूफ किसके लिए करना है? आर अपॉन एस के एलिमेंट्स के लिए। तो एस प्लस ए और एस प्लस बी और एस प्लस सी इन तीनों में हमने अप्लाई किया, लेकिन एस प्लस बी और एस प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन पहले किया, फिर एस प्लस ए के साथ किया। तो एस प्लस बी और एस प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन जब हमने पहले किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसे डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एस प्लस बी सी। एस प्लस बी सी, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे एस प्लस ए के साथ, तो ये बन जाएगा एस प्लस ए इंटू बी इंटू सी। ए इंटू बी इंटू सी जो बन गया है, इसे हम लिख सकते हैं एस प्लस ए इंटू बी इंटू सी। बी इंटू सी लिखा हुआ है और ए के साथ प्रोडक्ट बाद में है। पहले बी और सी का प्रोडक्ट है, फिर ए के साथ है। उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ए और बी का पहले करते हैं और सी के साथ बाद में। तो उसे रिप्लेस कर दिया, ए और बी का प्रोडक्ट पहले और सी के साथ प्रोडक्ट बाद में। तो इसे लिख लिया एस प्लस ए इंटू बी इंटू सी। अब फिर ए इंटू बी जो है वो एस के साथ अलग फिर से आ सकता है, एस प्लस ए इंटू बी, और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा एस प्लस सी के साथ। और एस प्लस ए बी को जैसे प्रोडक्ट डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी और इंटू एस प्लस सी। हम लेके चले थे एस प्लस ए और एस प्लस बी और एस प्लस सी का प्रोडक्ट पहले लेके चले थे, फिर एस प्लस ए के साथ था, और हमने प्रूव कर दिया एस प्लस ए और एस प्लस बी का प्रोडक्ट पहले किया है, फिर एस प्लस सी के साथ किया है। तो आर अपॉन एस यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी बची वो बची डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम। आर अपॉन एस में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए ओवर एडिशन। उसके लिए तीन एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी आर अपॉन एस के कंसीडर कर लिए। ये भी तीन एलिमेंट आर अपॉन एस के हैं, तो ए, बी और सी ये तीनों आर के एलिमेंट्स होंगे। ये ए, बी, सी तीनों आर के एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें आर में, क्योंकि एक रिंग है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा होगा। ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी तरीके से ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी के। अब हमें प्रूफ किसके लिए करना है? आर अपॉन एस के लिए। तो आर अपॉन एस के एलिमेंट्स में लेके चलेंगे एस प्लस बी और एस प्लस सी, दो एलिमेंट ले लिए, इनका ऐड, इनको सम कर दिया इनका, और प्रोडक्ट कर दिया एस प्लस ए के साथ। तो प्रूफ ये करना होगा एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए इंटू एस प्लस सी, इसके इक्वल आ जाइए। जैसे सम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एस प्लस बी प्लस सी। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, तो प्रोडक्ट जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ए इंटू बी प्लस सी। ए इंटू बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं यहाँ से ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी से रिप्लेस कर दिया। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी से रिप्लेस कर दिया। फिर जैसे सम डिफाइंड होता है, एस को एक बार ए बी के साथ ले सकते हैं, एस को एक बार ए सी के साथ, तो लिख लिया एस प्लस ए बी प्लस एस प्लस ए सी। फिर एस प्लस ए बी को हम जैसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग, एस को एक बार ए के साथ और एस को एक बार बी के साथ, तो एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। इसी तरीके से एस को एक बार ए के साथ और एस को एक बार सी के साथ, तो एस प्लस ए इंटू एस प्लस सी। तो एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी लेके चले थे और प्रूव ये कर दिया एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए इंटू एस प्लस सी, इस फॉर्म में हम लेके आ गए हैं। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। सिमिलरली हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम होल्ड कर रही है किसमें? आर अपॉन एस में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम थर्ड प्रॉपर्टी है। ब्रॉडली तीन प्रॉपर्टीज या टोटल इन ओवरऑल 8 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आर अपॉन एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसे डिफाइंड थे उनके रिस्पेक्ट में फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं आर अपॉन एस जो है एक रिंग फॉर्म कर रहा है, और इसी रिंग को हम कहते हैं क्वोशिएंट रिंग। दैट्स इट, थैंक यू।